शिक्षा मिली है पूरे विश्व के अंदर, वो हम सब लोगों के सामने है। 2014 से पहले इस देश की क्या स्थिति थी पूरे विश्व फुटबॉल के ऊपर, और आज क्या स्थिति है, तो भारत के लिए ही नहीं, भारत के आने वाली पीढ़ी के लिए भी बहुत गौरव की बात है। इस देश में 2014 से और अभी तक एक ऐसे युग पुरुष और महापुरुष देश का नेतृत्व कर रहे हैं जिन्होंने अनेक ऐसी बड़ी उपलब्धियां देश के सामने रखी है जिनका कोई साथी नहीं। आने वाले समय में लगभग 2 महीने के बाद फिर से तीसरी बार इस देश में एक बेहतरीन सरकार आपके सामने होगी। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस देश का तीसरी बार फिर नेतृत्व करेंगे और एनडीए के कुनबे के रूप में 400 से पार का एक आंकड़ा हम लोगों ने तय किया है। 370 भारतीय जनता पार्टी की अपनी सीटें होंगी। इसको लेके हम पूरी तैयारी के साथ दिन रात जुटे हुए हैं। पूरी तरह से जनता का सहयोग है और कल पश्चिम बंगाल की एक जनसभा में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा अब की बार 400 पार की हमने नहीं कहा है, इस देश की जनता कह रही है कि अब की बार 400 पार। तो हो सकता है कि शायद पूरा देश इस बात का साक्षी बने कि अभी तक 1947 से लेकर आज तक जितनी सरकारें बनी हैं, जितनी लोकसभा में सीटें हैं, किसी भी सरकार ने प्राप्त की उनसे अधिक सीटें अब की बार 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सीटें आई। हम सब अनेकों चीजों को लेके बहुत गौरवान्वित महसूस भी कर रहे हैं। इसमें हमारे भारत के प्रोग्राम जिनकी प्रतीक्षा लगातार 500 साल से ही कर रहे हैं, उसका भी 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यक्रमों से संपन्न हुआ। हम जिस धारा 370 सीटों की बात कर रहे हैं, ऐसा ही धारा 370 जिसके बारे में अनेकों भ्रांतियां फैला रखी थी अनेकों राजनीतिक दलों ने, उन सारी भ्रांतियों को किनारे में रखते हुए इस देश के लोह पुरुष और यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने उसके झटके के अंदर धारा को धराशायी कर दिया। सब हमारे सामने कहने को बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जैसा अभी सुमन जी कह रहे थे कि हम चाहेंगे कि यदि आप कोई भी ऐसा आपका सुझाव, आपका कोई प्रश्न, आपकी कोई जिज्ञासा हो, तो हमारी यहाँ पर ये सारी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की पश्चिमी लोकसभा की टोली यहाँ पर बैठी हुई, आप अपना कोई सुझाव, कोई प्रश्न रखना चाहें तो कर सकते हैं। ये बातों के साथ में पूरा धन्यवाद। तो कितनी सीटें आप लोग दिल्ली में आप लोग जीत चुके हैं और आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन के लिए उसके बाद तरह तरह के दावे के लोग क्या करें? देखिए, एक बात मैं बहुत स्पष्ट रूप से आपके सामने कह देना चाहता हूँ कि किसी भी तरह की कोई भी शंका ना इस देश की जनता के मन में और ना दिल्ली वालों के मन में। 7 सीटें तो हम जीतेंगे, लेकिन अब की बार जिस तरह से उत्साह जनता के अंदर है, अनेकों कामों को लेकर 2019 से 24 में जो काम हुए उनको लेकर जिस तरह का उत्साह है, हमें लगता है कि 7 सीटों पर हम बहुत अधिक मार्जिन के साथ अपनी सीटें जीतेंगे और हम मार्जिन बढ़ाने का ही काम कर रहे हैं। बाकी 7 सीटों में जीतने में कोई समस्या सर, मेरा एक सवाल है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, यहाँ विकासपुरी पेट्रोल पंप पे एक दिल्ली जल बोर्ड के टैंकर ने एक 5 साल की बच्ची को कुचल दिया। बच्ची गरीब थी, बच्ची की वहीं डेथ हो गई, लेकिन उस बच्ची विडंबना देखिए कि उस बच्ची का पता लेने कोई नेता वहाँ नहीं पहुंचा किसी भी पार्टी से। क्या आपकी पार्टी उनकी मदद के लिए पहुंची? नहीं, हमारी पार्टी हमेशा मदद के लिए तैयार रहती है। आप शायद प्रेस वार्ता के अंदर आपको हमारे सांसद प्रवेश जी ने बताया था, ऐसी ही एक घटना घटी थी, तो वो स्वयं जाकर उन्होंने वहां पर जितनी आर्थिक सहायता करने की वो भी की और उसके साथ साथ वहां पर परिवार के साथ भी आगे जो कोई कमी ना रहे, वहां बच्ची की बजाय तो उनके साथ भी किया और उसके साथ हमारी पार्टी के अध्यक्ष सेम घटना मंगोलपुरी सुल्तानपुरी साइड की है, वहां भी ऐसे ही हुआ था
लेकिन वहां भी प्रदेश अध्यक्ष जी ने जाकर स्वयं ऐसी घटना के ऊपर संज्ञान लिया और ऐसी घटना के ऊपर हम लोग भी संज्ञान लिया। सर विडंबना देखिए आम आदमी पार्टी बड़े बड़े बात करती है, अरविंद केजरीवाल 1-1 करोड़ रुपए देने की बात करते हैं, लेकिन वहां पे पार्टी का कोई भी बंदा नहीं पहुंचा उनकी मदद के लिए, क्योंकि वो गरीब है क्या इसलिए? ऐसा है कि आम आदमी पार्टी के बारे में तो आप हमारे से ज्यादा जानते हैं, वो कहते कुछ है करते कुछ है, वो लोगों को दिखाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो अब उनको ये लगता है कि दिल्ली में उनकी सफाई हो चुकी है, शायद इसलिए वो लोगों को दिखाने से भी डर रहे कि हम क्या करेंगे। तो ये लोग तो झूठे लोग हैं, शुरू से लेके आज तक हम लोग तो उनको यही देख रहे हैं, इसका प्रचार, और जहाँ इससे पहले ये कहकर आए, मैं तो आगे से ये चीज कहना था, जहाँ भी इन्होंने कहा कि हम उनकी ये मदद करेंगे, लेकिन उनकी वो मदद भी नहीं आज तक पूरी हुई, जहाँ ये दावा कर आए हैं, जहाँ इन्होंने कहा उनकी भी नहीं हुई। सर मैं उम्मीद करूंगा कि बीजेपी बिल्कुल करेगी। चुनाव से पहले आपका मुख्य कार्य कौन सा है? चुनाव से पहले हमारा मुख्य कार्य है कि एक घर में जाना कार्यकर्ताओं ने और घर में जाकर मोदी जी की राम राम, और मोदी जी ने राम राम भेजी है अपने पत्र के द्वारा, और एक पत्र सबके घर में जाएगा, मोदी जी की राम राम जाएगी, और उसके साथ साथ जो हमारे लाभार्थी हैं मोदी सरकार से लाभ लिया है उनसे भी मिलने का हमारा निरंतर, हम उनसे भी जाकर मिलेंगे और उनको भी बताएंगे कि ये लाभ आपने लिया था, और उनको भी राम राम देंगे, और हर घर में राम राम का पत्र जाएगा और बताएंगे कार्यकर्ता कि मोदी जी ने आपको राम राम वो कोई संकल्प पत्र को लेकर और वो कोई बात कुछ आपने सुझाव कोई बात कह रही है दिल्ली के अध्यक्ष से मैं पूछना चाहता हूँ कि 5 विधानसभाओं में प्रवेश वर्मा जी ने क्या क्या काम किए, क्या लगता है कि संपूर्ण विकास कर दिया 10 सालों में, अब जरूरत नहीं है? देखिए ऐसा है, जो सांसद फंड से या जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट से काम जितने होने थे उससे अधिक काम किए, और दिल्ली सरकार अगर काम नहीं करेगी, अभी वर्तमान के अंदर कॉर्पोरेशन के अंदर भी आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, वो काम नहीं करेगी, तो ये उनकी कमियां आपको नजर आएगी। हमारे सांसद जी की तरफ से अभी देखो आप, माता गुजरी हॉस्पिटल, आज तक किसी ने सोचा था? दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल के अंदर भी ऑक्सीजन के बड़े बड़े जो सिलेंडर लगाए, वहां भी किसी को कमी ना आ सके। उसके साथ साथ सांसद फंड से जितने पार्कों के अंदर अगर आप लाइटें देखेंगे, मैक्सिमम लाइटें 95% लाइट्स जितनी भी है वो सारी सांसद फंड से लगी है। उसके अलावा वो सड़क, जिन सड़क के ऊपर आज तक कोई संज्ञान नहीं लेता, वो सांसद जी ने जिसने भी निर्देश दिया, सांसद जी ने उसी वक्त अपने फंड से उस सड़क का भी निर्माण कराया। अभी मेरे को याद है कि RWA जो MIG फ्लैट्स, रेड कलर फ्लैट्स है ना स्वास्थ्य नगर के, इनके बाहर एक वॉल है, पार्क के बाहर वॉल है, छोटी वॉल है, तो वहां के RWA ने भी बोला कि हमारी वॉल बड़ी चीज है, तो उसका भी सेंक्शन कराया, प्लस पीछे नाले की वॉल को बड़ा कराया। कहीं भी कोई काम उनके द्वारा कोई सोचा नहीं जाता, जितना फंड मिलता है उससे भी अधिक जाकर वो काम करते हैं। पश्चिमी दिल्ली, पश्चिमी हमारे जिला के पांचों, हमारे पश्चिमी जिला के 5 विधानसभाओं में अनेक काम किए हैं, कोई भी काम के अंदर कमी नहीं है। 2024 का चुनाव वादा होगा वो संपूर्ण विकास की बात। देखो 2024 का जो वादा नहीं करते हैं हम तो संकल्प पत्र लेकर बैठे हैं, हम संकल्प करते हैं कि वो सारे के सारे काम जितने भी इसमें लिखे जाएंगे वो सारे के सारे काम हम पूरे तो मेरे ख्याल अभी कुल मिलाकर बातचीत करता हूँ, हम लोग ये अपने संकल्प पत्र जो आए हैं, एक फोटोग्राफ हमारी 100 का सर सब ले लो। मैडम आपको दवा देखिए एक मोमेंटो देना से इन्होंने उसी हाँ मैं दे दूँ। कुछ नहीं
सर इस तरफ भी शॉट दीजिए।